साथियों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। आज अचानक मन हुआ कि एक गीत जो अक्सर इन दिनों मेरी आत्मा गुनगुनाती है, मेरा मन गाता है, आज चाहता हूं कि उस गीत के साथ आज के मनन को आरंभ करें। तो आइए इस गीत को सुनते हैं, आपको अच्छा लगेगा। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। तो मित्रों, आज के इस अच्छे मनन के काल के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज अक्सर अचानक मन में आया कि क्यों ना इस गीत को, जो आजकल सोते जागते उठते बैठते मेरा मन गुनगुनाता है और मन करता है कि बार बार प्रभु को कहूं, आई एम हियर ओ लॉर्ड, मैं यहां हूं। इस गीत के साथ आप भी कहिए आज के इस अनुग्रह आत्मिक लघु मनन की श्रृंखला में, हाँ प्रभु मैं यहां हूं, आई एम हियर ओ लॉर्ड टू लिसन टू यू, मुझसे बोल और बातचीत कर। तो आइए चलते हैं आज के अनुग्रह आत्मिक लघु मनन में। आज की श्रृंखला मत देखिए का 19वां ध्वनि संस्करण आपके लिए प्रस्तुत है। आप सबको एक बार फिर से मेरा यानी भाई अजीत होरो का हार्दिक अभिवादन। मेरे मित्र, प्रभु का धन्यवाद हो कि इस लघु मनन श्रृंखला के द्वारा आपको लगातार आशीष मिल रही है। मित्र, मेरे पास कई बार कुछ लोगों के विचार भी आए कि मैं क्यों ना कुछ और आत्मिक विषयों पर भी बोलूं, लेकिन मेरा कहना है मित्रों कि देखिए, विषय तो बहुत हैं, लेकिन ना जाने क्यों मेरा मानना यह है कि जब तक हमारा देखना, बोलना और दृष्टि ठीक नहीं होगी, तब तक वचन को समझने की सकारात्मकता भी नहीं आएगी। दृष्टि तो सबकी होती है, लेकिन दृष्टि का कोण क्या है, ये मायने रखता है। परमेश्वर के वचन में सिद्ध होने का एक ही तरीका है। सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में यदि आप पूछें कि सिद्ध होने का क्या तरीका है, तो एक ही तरीका है, और वो ये है, याकूब 3 और उसके 2 में लिखा है, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, लेकिन 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 जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है, और वही सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है। सारी देह पर, इसमें आंख भी आती है, इसमें जुबान भी आती है, इसमें सारा शरीर आ जाता है मेरे प्रियो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसीलिए मैं मत कहिए, मत देखिए और मत सुनिए के पीछे लगा हुआ हूं। ओके, तो आइए कुछ बातों को और इस समय सुने। हम चाहे 1000 बड़ी बड़ी आत्मिक बातें पढ़ लें, जान लें, ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन यदि मुंह से और आंखों से और कान से यदि चूक जाते हैं तो सिद्धता कभी आ नहीं सकती। तो मित्र, आइए अब चलते हैं आज के मनन की बेला में, और आज के मनन की मत देखिए कि 19वीं कड़ी में अब हम आ चुके हैं। आज एक बार फिर से हम सब नूह के बारे में ही विचार करेंगे। आज के मनन के लिए जो पद मैंने चुना है वो मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका 6वां और 7वां पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, और फिर ऐसा हुआ कि नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया, और जब तक जल पृथ्वी पर से न सूख गया तब तक वह कौवा इधर उधर फिरता रहा। मित्र, इस पद को बहुत ही ध्यान से सुनिए। लिखा है, जब तक पृथ्वी पर से जल सूख नहीं गया वह इधर उधर फिरता रहा। यहां स्मरण रहे कि अभी जल नहीं सूखा है।
अभी तक पहाड़ों की चोटियां दिखाई नहीं पड़ी हैं। अभी तक ऐसा कोई आधार नहीं है जहां कौवा अपने पांव को टिका सके। अभी जल सूखने में बहुत समय है। फिर यह सवाल उठता है कि यह कौवा फिर कहां फिरता रहा। इतने लंबे समय तक इतना छोटा सा पक्षी लगातार उड़ नहीं सकता। वो तो थक जाएगा, उसके पंख बिल्कुल थक जाएंगे, वो गिर पड़ेगा। यह संभव नहीं है कि कौवा जैसा छोटा पक्षी इतने लंबे समय तक उड़ता रहे। यह संभव नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, और वो बात क्या पक्की है आपको बताता हूं कि यद्यपि पांव टिकाने के लिए कहीं जगह नहीं है, लेकिन वो जहाज में लौटकर वापस नहीं आया। तो फिर सवाल उठता है कि उसने अपने पांव कहां टेके होंगे। सामान्य बुद्धि लगाइए तो भी समझ में आ जाएगा। बात साफ है कि कौवे के लिए पांव टिकाने के लिए ही नहीं, लेकिन खाने के लिए भी सड़ी गली लाशें थी। आज ये सड़ी हुई लाश तो कल वो सड़ी हुई लाश, क्योंकि जल प्रलय में सारे जीवित प्राणियों का, इस समय कहना चाहता हूं, नाश हो गया था। तो मेरे प्रियो, उनकी डेड बॉडीज तो तैर रही थी, तो उसके पास पांव टिकाने के लिए वही जगह मिली, सड़ी गली लाशें। इन्हीं में वो फिरता रहा, है ना। इसी में उसको मजा आने लगा। इतना मजा कि जहाज उसके लिए तुच्छ हो गया, वहां की संगति उसके लिए बेकार हो गई। सोच रहा होगा, वाह वाह, क्या फ्रीडम है, व्हाट ए वंडरफुल फ्रीडम आई हैव रिसीव्ड नाउ, आई एम फ्री टू मूव एनीवेयर। मेरे मित्र, मत देखिए सीरीज के अंदर हम यही बात तो कर रहे हैं। सुनिएगा, अब वो पांव टिकाने के लिए, जीने के लिए लाशों को देख रहा था। हम बात कर रहे हैं, मत देखिए। वो अब लाशों को देख रहा था। मित्र, बहुत सी बातें हमारे जीवन में हुई होंगी जो कब की समाप्त हो गई हैं या सड़ गल चुकी हैं लाशों की तरह। किसी से झगड़ा, किसी से तकरार, किसी से ब्रेकअप, कुछ ऐसे संबंध जो ऐसे सड़ गए हैं कि जो ना तो आपको पसंद है और ना खुदा को पसंद है, लेकिन फिर भी उन्हीं पर फिरते रहते हैं। एक भाई ने मुझसे कहा, भाई आप नहीं समझेंगे उस दर्द को। सुनिएगा, एक भाई ने मुझसे कहा, भाई अजीत भाई, आप नहीं समझेंगे उस दर्द को जो सन 1956 में उसने मुझसे कहा था। वो ऐसा चुभ गया है कि मैं भूल नहीं सकता। मित्र, मुझे ईमानदारी से बताइए, आपको कुछ भी चुभा हो, आपको कुछ भी चुभाया गया हो, सवाल है, एक आत्मिक प्रश्न पूछता हूं, क्या उसकी चुभन उन कांटों के मुकुट से ज्यादा है? क्या उसका दर्द उन कीलों से ज्यादा है जो उसने हमारे लिए अपने हाथों और पांव पर ठुकवा लिए? क्या ऐसा कहकर कि मैं वो चुभा हुआ भूल नहीं सकता, क्या ऐसा कहकर शायद हम उसकी कीलों और कांटों के मुकुट का अपमान नहीं कर रहे हैं? मित्र, दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 17 में वचन कहता है, सो जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। मित्र, फिर क्यों सड़ी गली चीजों को देखना, बार बार मुड़ करके देखना? फिर क्यों सड़ी गली चीजों पर पांव टिकाना? क्यों इधर उधर फिरना? क्यों उन्हीं पर मंडराना? मेरे मित्र, लिखा है, वचन कहता है, यीशु ने हमें हमारे मरे हुए कामों से जिलाया है। तो फिर सवाल उठता है कि मरी हुई चीजों पर पांव क्यों टिकाना? जरा सोचिए मित्र, जो स्वयं जी उठा, क्या वह हमें हमारे मरे हुए कामों से जिला नहीं सकता? हो सकता है मित्र, जीवन में बहुत सारी कड़वी यादें हैं, हो सकता है जीवन में कड़वी यादें बहुत हैं, लेकिन एक बात और भी है कि उसकी करुणा और भलाई की यादें भी तो बहुत हैं। आपको मालूम है मनोविज्ञान क्या कहता है? हम बार बार असफल क्यों हो जाते हैं जीवन में? What are the major causes of our failure in our lives? क्योंकि मनोविज्ञान यह कहता है कि पुरानी असफलता का डर हमारे जीवन में बैठ जाता है और हम उसी को बार बार देखते रहते हैं। बहुत बार सेवा में भी ऐसा ही होता है और कहते हैं, हाय, कुछ समय पहले हम कितने प्रभावशाली सेवक थे, आज डिप्रेशन ने घेर लिया है, अब तो कुछ होता ही नहीं। मित्र, मनन समाप्त करने से पहले मैं आपसे ही नहीं, अपने आप से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं।
कहां हमारे पांव टिके हैं? क्या वहां जहां कौवे के पांव टिके हुए थे? सोचिए, क्या अतीत की उन्हीं सराहटों में? सोचिए। मनन समाप्त करने से पहले एक बात मुझे याद आ गई। मैं कहीं भारत के किसी शहर में इसी विषय पर प्रचार कर रहा था। एक भाई बाद में आए और कहने लगे, भाई, प्रचार तो बहुत अच्छा था, लेकिन वचन के अनुसार कौवा तो अशुद्ध पक्षी है ही। अशुद्धता तो उसका स्वभाव है, वो तो सुधर ही नहीं सकता। तो तार्किक रूप से आपका ऐसा प्रचार करना गलत है। मित्र, मुझे उसी समय एक और पद याद आया। पहला राजा 17 उसके 4 में वचन कहता है, परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा था, जब वो करीत नाले में था, तो परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा था, एलिय्याह, मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं। आहा, मित्र, कितनी अद्भुत बात है ना। बेशक कौवा अशुद्ध प्राणी है, उसकी आदत खिलाना नहीं, झपट कर ले जाना है ना। कौवा झपट करके ले जाता है, लेकिन मैं हालेलुया और धन्यवाद के साथ कहूंगा कि परमेश्वर ने उसे भी, जो अशुद्ध है, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। उसने एलिय्याह को खिलाने के लिए किसी अत्यंत शुद्ध या पवित्र पक्षी को नहीं भेजा। आज के दिन आपको कहूं, अपने आप को भी कहूं, अपनी अशुद्धियों को मत देखिए, अपने जीवन के आसपास की सड़ाहटों को मत देखिए। यदि देखते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी समय जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, मेरे मित्र, आत्मा में उठ खड़े होइए, आत्मा में उठ खड़े होइए और कहिए, हालेलुया, आज से मैं एक नई सृष्टि हूं। मित्र, मत देखते रहिए कि कहां कहां सड़ाहट है, लेकिन आइए आज सुने कि परमेश्वर हमारे द्वारा किसको आशीष देना चाहता है और किसको खिलाना चाहता है। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे खुदावंद, इस समय आपका धन्यवाद करता हूं इस अच्छे समय के लिए। एक बार फिर से कहना चाहता हूं, हम में से हर एक की आंखें निरंतर आगे की ओर लगी रहें। जिस बात को पौलुस कहता है, प्यारे खुदावंद, मैं पुरानी बातों को छोड़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं। मेरे प्यारे खुदावंद, इस समय प्रार्थना करता हूं, एक एक मित्र को आज के मनन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दीजिए। और आज हम इस समय आपसे कहना चाहते हैं, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, एक नया जीवन शुरू करने के लिए, आपसे नई बरकतों को लेने के लिए, प्यारे खुदावंद, अपने घरों में सुलह, चैन और आराम के लिए, वो प्यारे खुदावंद इस समय अपने भविष्य के लिए इस समय कहना चाहते हैं, बोल, क्योंकि हम तेरी सुनेंगे। बोल कि हमारे द्वारा आप किसको खिलाना चाहते हैं खुदावंद। इसलिए अभी हम कहना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूं यहां। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और एक बार फिर से आमीन।